M1 R5 इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक। तो ये हमारा फर्स्ट पेपर है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि M1 जो है वो हमारा पेपर कोड है और R5 जो है वो हमारा सिलेबस कोड है। तो हम आज फर्स्ट पेपर R5 सिलेबस के अकॉर्डिंग स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें हम पहले देख लेते हैं कि हमारे टॉपिक्स कौन कौन से हैं, क्या क्या हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो फर्स्ट है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसिंग, स्प्रेडशीट, प्रेजेंटेशन, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड www, ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। तो ये सब कुछ हम इस वीडियो में कवर करेंगे और देखेंगे कि कैसे क्या पढ़ना है। उससे पहले अगर हमें पेपर शुरू करने से पहले पेपर का पैटर्न पता हो, यानी कितने क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के होंगे और हमें कितने बड़े क्वेश्चन तैयार करने हैं, तो हमारे लिए पढ़ना थोड़ा इजी हो जाता है। इसलिए आज हम शुरू करने जा रहे हैं पेपर पैटर्न पहले, उसके बाद हम इन टॉपिक्स पर बात करेंगे। तो देख लेते हैं पेपर पैटर्न। तो ओ लेवल के पेपर्स के पैटर्न क्या हैं उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो ओ लेवल के पेपर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, जिसमें फर्स्ट पार्ट 40 मार्क्स का कह सकते हैं या 40% का होता है। इसमें आपके 4 क्वेश्चंस आते हैं। इन 4 क्वेश्चंस में हर एक क्वेश्चन में 10 क्वेश्चंस आपको मिलते हैं। इन 10 क्वेश्चंस में आपको 1-1 मार्क्स का हर क्वेश्चन होता है। उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन में जो 10 क्वेश्चंस होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं, ऑप्शनल होते हैं। उसमें 4 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, उसमें से आपको किसी एक को चूज करना होगा, उसके आगे गोला भरना होगा। ओके। सेकंड होता है आपका ट्रू एंड फॉल्स का, यानी कि 10 क्वेश्चंस होंगे, उनके आगे ट्रू एंड फॉल्स लिखा होगा। आपको सेलेक्ट करना है कि ये ट्रू है या फॉल्स है। ओके। नेक्स्ट हमारे फिल इन द ब्लैंक्स होते हैं। फिल इन द ब्लैंक्स भी 10 होते हैं और उसके ऑब्जेक्ट जो होते हैं, जो ऑप्शंस आपको दिए जाते हैं, वो ऑप्शन 10 से अबव होते हैं, 12 या 15 इस तरह से होते हैं। उनमें से आपको सेलेक्ट करके सही जगह पर सही वर्ड सेट करना होता है। नेक्स्ट हमारा जो 4th होता है लास्ट, वो मैच द फॉलोइंग होता है, यानी कि 2 कॉलम्स में वर्ड्स लिखे होते हैं या सेंटेंस के आगे वर्ड्स लिखे होते हैं, उनको एक दूसरे से मैच करना होता है कि किस सेंटेंस के साथ कौन सा वर्ड मैच होता है। यहाँ पर मैच के लिए भी जो ऑप्शंस होते हैं वो कुछ एक्स्ट्रा होते हैं, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है उसकी वजह से, बट अगर हम पढ़कर जाएंगे तो कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। और इन 40 क्वेश्चंस के लिए हमारे पास जो टाइम होता है वो 1 आवर का होता है, 1 घंटे का टाइम होता है। तो जब हम पेपर शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं, हॉल में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें OMR शीट मिलती है। उस OMR शीट को आप लोग बहुत ध्यान से फिल करिएगा, क्योंकि OMR शीट जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होती है। आपको बता दें कि O लेवल का जो पेपर होता है वो 50% मार्क्स लाना कंपलसरी होता है। 50% मार्क्स में ही आप पास होंगे। ओके। तो जो ऑब्जेक्टिव वाली 40 मार्क्स की जो कॉपी होती है वो OMR शीट होती है, यानी कि वो सर्कल्स आपको भरने होते हैं। उसमें जो रजिस्ट्रेशन नंबर और रोल नंबर आपको डालना है वो भी आपको सर्कल भरकर ही डालना है। 1 घंटे में आपको वो पूरा सॉल्व करके दे देना है, उसके बाद आपको कॉपी मिल जाएगी। अगर आपका ऑब्जेक्टिव पहले कंप्लीट हो जाता है तो आप पहले सबमिट कर दिए, टीचर से कह दीजिए कि मेरा कंप्लीट हो चुका है, तो वो कॉपी आपको दे देंगे, जिससे आपको नेक्स्ट 2 आवर्स से ज़्यादा टाइम मिल जाएगा सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। ओके। और एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में अगर आप पास नहीं होते हैं, यानी आपके मार्क्स 50% नहीं होते हैं, तो आपकी सब्जेक्टिव वाली कॉपी चेक नहीं होती है। इसलिए हमें सबसे ज़्यादा कोशिश करनी है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हमारे मैक्सिमम करेक्ट होने चाहिए। ओके।
तो थोड़ा सा ध्यान से फिल करिएगा, और फिल करने में भी आपको रोल नंबर और जो भी आप रजिस्ट्रेशन नंबर लिखते हैं उसमें बहुत ध्यान से फिल करिएगा। जो नहीं आता हो वो टीचर से पूछ लिएगा, बिना पूछे मत फिल करिएगा, क्योंकि अगर इसमें भी आपकी कोई भी प्रॉब्लम हुई और किसी वजह से आपकी OMR शीट कैंसिल हुई तो आपकी सब्जेक्टिव कॉपी भी नहीं चेक होगी, तो आपका पास होना मुश्किल हो जाएगा। ओके, तो कुछ चीज़ों का अगर हम ध्यान रखेंगे तो कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। नेक्स्ट हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो 60% का है। इसमें सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आते हैं। उन सब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके 5 क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, उसमें से आपको 4 क्वेश्चंस ही सॉल्व करने हैं, 5 पूरे नहीं सॉल्व करने, यानी एक क्वेश्चन को आप छोड़ सकते हैं, आपके लिए ऑप्शनल होता है। ओके, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं यानी कि वो 4 क्वेश्चन जो है वो 15 मार्क्स के होते हैं, तो 15 × 4 आपके 60 मार्क्स हो जाते हैं। हर एक क्वेश्चन में कई सारे पॉइंट्स होते हैं, यानी सब क्वेश्चंस होते हैं, 2 से 3 क्वेश्चंस मिलाकर एक क्वेश्चन बना हुआ होता है। इसका मतलब ये है कि हमें बहुत ज़्यादा लॉन्ग कोई एक पर्टिकुलर क्वेश्चन को नहीं तैयार करना है। हमें कोशिश ये करनी है कि सिलेबस हमारा पूरा कंप्लीट हो, हमें सब कुछ मालूम हो, भले ही थोड़ा मालूम हो उसके बारे में। अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपको 8 लाइनें लिखनी है, 8 की जगह आपने 4 या 6 भी लिखी, तब भी आपको 1 नंबर तो मिल ही जाएगा। लेकिन अगर आपने वो पूरा क्वेश्चन छोड़ दिया तो उसमें आपको कुछ नहीं मिलेगा। ओके, तो इसका ध्यान रखिएगा। तो 15 मार्क्स के क्वेश्चन में 5 मार्क्स का भी हो सकता है, 6, 8, 4 इस तरह से भी डिवाइड हो सकता है। तो आप ध्यान रखिएगा कि आपको शॉर्ट में ही क्वेश्चंस तैयार करने हैं, लेकिन सब कुछ पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन कहीं से भी आते हैं जो आपका सिलेबस है उसमें से। ओके। और हाँ, ये पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश दोनों में आता है। जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हो उस लैंग्वेज में आप फिल कर सकते हैं फॉर्म, जिस टाइम आप फॉर्म फिल करते हैं। हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मैं हूं उस्मा, आपकी कंप्यूटर ट्रेनर, और आप देख रहे हैं CKC, दैट इज़ कंप्यूटर नॉलेज सेंटर, वेयर योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो आपने देखा O लेवल का फर्स्ट पेपर मैं स्टार्ट कर रही हूं आज से। आपको मैं इसमें काफ़ी चीज़ें बताने वाली हूँ इस वीडियो में भी, तो लास्ट तक रहिएगा हमारी वीडियो में साथ में, क्योंकि इसमें बताई गई कई सारी इन्फॉर्मेशंस आपके काम आएंगी। उसके साथ साथ आपने पेपर पैटर्न देखा, पेपर पैटर्न जानना बहुत ज़रूरी था। उसके साथ साथ मैं कुछ वीडियोस में आपको OMR शीट के बारे में भी बताऊंगी अच्छे से, क्योंकि OMR शीट अच्छे से फिल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसमें कोई भी मिस्टेक अगर आप करते हैं तो उसका इफेक्ट आपके रिजल्ट पर पड़ेगा। तो मैं नहीं चाहती कि आपकी मेहनत जो है वो वेस्ट हो, तो आप रेगुलर वीडियोस देखिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। ओके, तो फर्स्ट टॉपिक है हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर का मीन्स है एक तरह से फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, यानी कि जितने भी कंप्यूटर के बेसिक्स हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर आएगा। इसमें आपका नंबर सिस्टम वगैरह भी होगा। ओके, तो इन सब चीज़ों को हम अच्छे से तैयार कर लेंगे तो हमारा इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर कंप्लीट हो जाएगा। सेकेंड है आपका इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम। इंट्रोडक्शन टू ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि हम जानते हैं कि कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है कंप्यूटर को चलाना। अगर हमारा हार्डवेयर सब कुछ ठीक है, यानी कि कंप्यूटर के पार्ट सब कुछ ठीक हैं और उसमें कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, तो हमारा कंप्यूटर किसी काम का नहीं होगा। तो उसको चलाने के लिए जो हेल्पर है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम, और ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा कंप्यूटर नहीं चलता है। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका विंडोज़। अब विंडोज़ XP पहले था, अब विंडोज़ 7 और 8 वगैरह हैं। तो इन सब के बारे में हम आगे डीपली बात करेंगे। फिलहाल मैं इंट्रोडक्शन दे रही हूँ आपको। नेक्स्ट है आपका वर्ड प्रोसेसिंग। वर्ड प्रोसेसिंग में हमारा माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हमें पढ़ना होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह का होगा। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में हम करते क्या है, नॉर्मली वर्ड में हम करते हैं डॉक्यूमेंटेशन। अब डॉक्यूमेंटेशन से मतलब क्या है, अगर हम डॉक्यूमेंट का मीन्स पूछें तो आप कहेंगे लेटर, CVs वगैरह, बट जो हमारी बुक्स होती हैं
चाहे वो कॉलेज की बुक हो, चाहे मैगज़ीन की हो, कॉमिक बुक हो, वो सारी बुक्स जो हैं वो वर्ड पर तैयार की जाती हैं। उनको सिर्फ बनाना, मतलब उन पर जो टाइप किया गया है, जो लिखा हुआ है, सिर्फ उसको लिखना ही डॉक्यूमेंटेशन नहीं है। उसको किस तरह से सेट किया जाए वो अच्छा और ज़्यादा बेहतर दिखाई दे, यानी कि उसकी हेडिंग क्या होगी, हेडिंग का साइज़ क्या होगा, कलर क्या होगा, फॉन्ट का साइज़ क्या होगा, ये सारी चीज़ें सेट करना ही डॉक्यूमेंटेशन कहलाता है। और वो सारे काम हम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में करते हैं। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट क्या होती है? स्प्रेडशीट जो है वो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता है। एक्सेल पर हम जो भी काम करते हैं वो स्प्रेडशीट कहलाता है, क्योंकि हम यहाँ पर साइंटिफिक कैलकुलेशंस कर सकते हैं। कई तरह की कैलकुलेशंस होती हैं। अब जैसे कि आप इसकी स्क्रीन को देखकर ही समझ सकते हैं कि इसमें किस तरह का काम होता है। मोस्टली मैथमेटिकल वर्क होता है, उसके अलावा सेल्स रिपोर्ट, सैलरी रिपोर्ट, बिल, मार्कशीट, ये सारी चीज़ें इस पर तैयार की जाती हैं। यानी कि आप कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी काम यहाँ पर कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ये नंबर्स लिखे हुए हैं और इनका टोटल नीचे है। अगर नॉर्मली हमें नंबर्स को टोटल करना होगा तो हमें कैलकुलेटर पर वो नंबर्स टाइप करने पड़ेंगे, तभी हमें उसका टोटल मिलेगा। बट यहाँ पर हमें क्या करना है, सिर्फ एक की प्रेस करनी है, ऑल्ट प्लस इक्वल, ऑल्ट के साथ इक्वल प्रेस करना है और इसका टोटल आ जाएगा। यानी कि स्प्रेडशीट एक्सेल की जो है उसमें इतने सारे ऑप्शंस हैं जो उसके काम को बेहतर और आसानी से कर सकते हैं, जिसकी वजह से हम अपना बहुत सारा काम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं। इस वजह से इसकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है और इसको हमें किसी भी तरह की जॉब के लिए जब हम जाते हैं तो हमें एक्सेल ज़रूर मांगा जाता है। भले ही आपसे ना पूछा जाए कि आपको टाइप करना आता है कि नहीं आता है, लेकिन पूछा जाता है कि एक्सेल आता है या नहीं आता है। तो एक्सेल वगैरह भी मैं आपको इसमें अच्छे से पूरा डीपली पढ़ाऊँगी। नेक्स्ट है आपका प्रेजेंटेशन यानी कि पावर पॉइंट। पावर पॉइंट में हम क्या करते हैं, जैसे कि आप लोग प्रेजेंटेशन के नाम से हम लोगों को याद आता है कि किसी बड़ी कंपनी में जो लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, बट सिर्फ वो मतलब नहीं होता है। जैसे कि हम लोग कभी किसी के बारे में किसी को बताते हैं, चाहे हम किसी भी टॉपिक पे बता रहे हों, चाहे हम अपने बारे में बता रहे हों, अपने किसी लीडर के बारे में बता रहे हों, किसी टीचर के बारे में बता रहे हों, किसी क्रांतिकारी पर्सन के बारे में बता रहे हों, तो किसी के भी बारे में हम बता रहे हो, सिर्फ हमारा बोलना ही एक तरह की प्रेजेंटेशन है। और उसको और अच्छे से बताने के लिए या सामने वाले को अच्छे से समझ में आए, उसके लिए हम उसे कंप्यूटराइज करके जब बताते हैं तो वो हमारी प्रेजेंटेशन या पीपीटी कहलाती है। और उसके लिए हम पावर पॉइंट का यूज़ करते हैं। जैसे अभी जो हम आपको बता रहे हैं, जो कुछ भी जैसे भी बता रहे हैं, वो आपको पावर पॉइंट पर ही बता रहे हैं। यानी कि ये भी एक तरह की प्रेजेंटेशन हमने तैयार की है और इसी से हम आपको बता रहे हैं सब कुछ। ओके, तो इसका काफ़ी यूज़ होता है, तो आप सबको भी आना चाहिए। इससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट एंड WWW। इंटरनेट क्या होता है? आजकल हर कोई मोबाइल पे इंटरनेट चला लेता है, सबको चलाना आता है, लेकिन अगर नॉर्मली उनसे पूछ लिया जाए कि इंटरनेट क्या है तो शायद उनको समझ में नहीं आएगा। लेकिन इंटरनेट जो है वो एक मीडियम है, एक माध्यम है पूरे वर्ल्ड में अपने आप को इस्टेब्लिश करने का, अपने आप को कनेक्ट करने का। अगर हम इस जगह रहते हुए, यानी कि जहाँ भी हम रह रहे हैं, यूपी में है, MP में है, कहीं भी हैं, वहाँ रहते हुए वर्ल्ड में किसी भी कोने पर कांटेक्ट करना चाहें, किसी से बात करना चाहें, किसी को देखना चाहें, तो वो सब कुछ पॉसिबल है बिकॉज ऑफ इंटरनेट। एंड WWW इसके बारे में भी हम लोग जानते हैं थोड़ा बहुत। वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ये वो जगह है जहाँ पर जो भी डेटा है या डॉक्यूमेंट्स हैं वो स्टोर होते हैं और एक दूसरे से लिंक होते हैं। हम देखते हैं, हम जब भी नेट यूज़ कर रहे हैं मोबाइल पे या कहीं भी, एक ब्लू कलर का टेक्स्ट आता है, उसके ऊपर अगर पॉइंटर ले जाते हैं तो हैंड बनकर आता है और फिर उस पर क्लिक करने पर एक न्यू पेज खुलता है। वो जो है लिंकिंग कहलाती है। वहाँ पर डॉक्यूमेंट्स एक दूसरे से लिंक होते हैं और वो सब जो है वो WWW की वजह से ही पॉसिबल है।
यानी कि इंटरनेट जो है वो इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब का एक कॉम्बिनेशन है। इन दोनों का एक साथ होना बहुत ज़रूरी है। ओके, नेक्स्ट है हमारा ईमेल, सोशल नेटवर्किंग एंड ई गवर्नेंस सर्विस। ईमेल जैसे कि हम जानते हैं कि नॉर्मली टेक्स्ट लिखकर हम सेंड करते थे पहले, तो अब हमारे पास इस काम के लिए व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो वो सारी चीज़ें ही सोशल नेटवर्किंग है मोस्टली। ईमेल में हम डॉक्यूमेंट्स को सेंड करते हैं, जैसे कि हमारा सीवी है, रिज्यूम्स है, या कोई फाइल हम अटैच करके भेज सकते हैं ईजिली। गवर्नेंस सर्विस यानी कि जो गवर्नमेंट सेक्टर्स में जो काम होता है, उनकी जो सर्विसेज हैं वो भी इलेक्ट्रॉनिक्स के थ्रू हम तक पहुंचती हैं, या हम एक दूसरे से उसके थ्रू इंटरेक्ट करते हैं। जैसे कि हमें कोई जॉब के लिए फॉर्म फिल करना है या किसी सर्विस सहायता के लिए फॉर्म फिल करना है। अब तो हम अगर कोई FIR भी कराना चाहते हैं तो भी ऑनलाइन होती है। तो ये सारी ई गवर्नेंस सर्विस होती हैं। इन सब के बारे में हम और अच्छे से बात करेंगे आगे जब हम टॉपिक पढ़ रहे होंगे। इस टाइम पे हम सिर्फ इंट्रोडक्शन दे रहे हैं। तो ये सब आपके सोशल नेटवर्किंग साइट्स हैं या एप्लीकेशंस हैं, और हम ईमेल इनके थ्रू भेज सकते हैं। डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस, यहाँ पर हम लोग जो भी सर्विसेज का यूज़ करते हैं, जैसे बैंक के ATM का यूज़ करते हैं, या फिर अब इन सब कामों के लिए ATM की जगह कुछ ऐप्स हैं, उनके थ्रू हम यूज़ कर लेते हैं। जैसे पेटीएम हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, या फिर हम अब SBI ने एक ऐप चलाया है, योनो ऐप। ओके, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड एप्लीकेशंस में आती हैं। बाकी हम इनके बारे में भी और डिटेल्स में पढ़ेंगे। इन सब के लिए हमें इन सब चीज़ों की ज़रूरत होती है। ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स एंड साइबर सिक्योरिटी। अब जैसे कि आप जानते हैं कि ज़्यादातर चीज़ें ऑनलाइन हो रही हैं, तो ऑनलाइन जिस तरह से नॉर्मली ऑफलाइन क्राइम्स होते थे, उसी तरह से ऑनलाइन क्राइम्स भी होते हैं। तो साइबर सिक्योरिटी की भी हमें ज़रूरत पड़ती है, यानी कि ऑनलाइन क्राइम्स से बचने के लिए हमें साइबर सिक्योरिटी की ज़रूरत होती है, और उसके बारे में हम डिटेल में यहाँ पर पढ़ने। जैसे कि हम जानते हैं कि जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर काम बढ़ रहा है, उसी तरह से साइबर क्राइम्स भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। तो उन क्राइम्स को रोकने के लिए या कंट्रोल करने के लिए साइबर सिक्योरिटी की नॉलेज होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये टॉपिक इसीलिए लिया गया है जिससे आपको इन सारी चीज़ों की भी नॉलेज हो जाए। ओके, तो आपको ये वीडियो कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर कुछ अच्छा नहीं लगा है तो भी बताइएगा, जिससे हम अपनी वीडियोस को और इम्प्रूव कर पाएँ और आपके लिए सारी चीज़ें लेकर आ पाएँ। तो नेक्स्ट क्लास से हम शुरू करेंगे इसी का फर्स्ट टॉपिक, और कोशिश का है कि सेकंड पेपर भी इसी के आगे स्टार्ट कर दिया जाए साथ में ही। ओके, तो नेक्स्ट वीडियो का वेट करिए, और अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक एंड शेयर करिए।